नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। बीदर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। मोहम्मद रऊफुद्दीन कचेरीवाला ने आगामी विधानसभा चुनाव में बीदर शहर से भाजपा के टिकट की मांग की। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के बाद फैसला। कर्नाटक विधानसभा ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। मोदी इस दशक के विश्व मानव, बीएस येदियुरप्पा। पीएम मोदी ने कहा, भारत मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, एआई को लेकर दिया ये टास्क। उमेश पॉल हत्याकांड में आरोपी का सपा कनेक्शन, अखिलेश यादव से हाथ मिलाता नजर आया सदाकत खान। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। लोक शिक्षा विभाग बीदर, कर्नाटक साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी बेंगलुरु, प्रोफेसर बीजी मूलमणि फाउंडेशन, उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र बीदर के संयुक्त तत्वाधान में जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी बीएचए बीदर की अध्यक्षता में उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र बीदर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का सफल आयोजन किया गया। उन्होंने बच्चों से भविष्य के वैज्ञानिक बनने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर बीजी मूलमणि ने आज के छात्रों को सरकारी सुविधाओं का उपयोग करके सर सीवी रमन की तरह भारत के गौरवान्वित वैज्ञानिक बनने की सलाह दी। परिचयात्मक भाषण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री हुदगे गुंडप्पा ने सर सीवी रमन के जीवन की उपलब्धियों के बारे में बताया और उन्हें एक अच्छा शोधकर्ता और वैज्ञानिक विचारक बनने की सलाह दी। कार्यक्रम में मूलमणि फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री शिवलिंगप्पा जल्दे, मधुसूदन और विभिन्न स्कूलों के विज्ञान शिक्षकों ने भाग लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले का भाजपा का अल्पसंख्यक चारा कर्नाटक राज्य हज समिति के अध्यक्ष मोहम्मद रऊफुद्दीन कचेरीवाला ने आगामी विधानसभा चुनाव में बीदर शहर से भाजपा के टिकट की मांग करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक इकाई के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी सहित भाजपा के राष्ट्रीय और राज्य के अन्य नेताओं के सम्मुख बीदर शहर उत्तर क्षेत्र के टिकट की मांग की है। वह भाजपा में पिछले 2 दशकों से भाजपा के वफादार रहकर पार्टी को मजबूत करने का काम करते आए हैं और जिले में पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा को विजय बनाने के लिए अपना योगदान देते रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हुमनाबाद में आम आदमी पार्टी द्वारा केंद्र सरकार और सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। इसका नेतृत्व आपके हुमनाबाद उम्मीदवार बैंक रेड्डी ने किया। हुमनाबाद के पुराने तहसील कार्यालय से नए तहसील कार्यालय तक एक भव्य रैली निकाली गई। आपने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए भाजपा की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर आपके पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं राज्य के समाचार। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट मांगी जाएगी और लागू की जाएगी, जिसके लिए राज्य के बजट में पैसा रखा गया है। उन्होंने मंगलवार को हुबली में संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने अंतरिम रिपोर्ट मांगने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की मांग को स्वीकार कर लिया है। आयोग को तत्काल अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया जाएगा और सरकार इसे लागू करने के लिए तैयार है। कर्नाटक विधानसभा ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है, जिसमें नगर पालिका सीमा के भीतर अनधिकृत या अवैध संपत्तियों पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। बुधवार को संशोधन के साथ बेंगलुरु में भी खाता संपत्तियों के 6.16 लाख से अधिक मालिकों को दोहरे कर का भुगतान करने से छूट दी जाएगी।
चुनावी राजनीति को अलविदा कह रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता और लिंगायत समुदाय के मजबूत नेता बीएस येदियुरप्पा सोमवार को अपने 80वें जन्मदिन पर पीएम मोदी द्वारा सम्मानित किए जाने के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मोदी ने मुझे कहा था कि शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन मेरे जन्मदिन पर होना है और वह सम्मान करने के लिए वहां मौजूद रहेंगे और उन्होंने अपनी बात रखी है। येदियुरप्पा ने कहा कि उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 1970 में शुरू की थी। यह शिकारीपुरा के लोगों का आशीर्वाद था जिसने मुझे विधायक बनाया और मुख्यमंत्री पद सहित कई राजनीतिक जिम्मेदारियों को संभाला। मैंने विधायक, एमएलसी और सांसद के रूप में काम किया है। मोदी के कहने पर मैंने 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा। मैं 3.5 लाख से अधिक मतों के भारी अंतर से जीता। उन्होंने कहा, 50 साल के अपने राजनीतिक सफर में मैं सिर्फ 7 साल सत्ता में रहा। मैंने सामाजिक न्याय की विचारधारा और सर्वरिगु समाबालु पर काम किया। यह मोदी के आशीर्वाद के कारण हुआ है। विश्व मानव की अवधारणा का उल्लेख करते हुए कवि पुरस्कार विजेता कुवेंपु द्वारा परिकल्पित येदियुरप्पा ने कहा कि मोदी दशक के एकमात्र विश्व मानव हैं, जो बाकी दुनिया को यह एहसास कराते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है। न्यूजीलैंड से प्रेरणा लेते हुए जिसने एक नया कानून पारित किया है जो 2008 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू उत्पाद खरीदने से रोकता है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग तंबाकू मुक्त पीढ़ी बनाने के लिए कर्नाटक के लिए एक समान मॉडल लेकर आ रहा है। 2025 तक नतीजतन जैसे जैसे साल बीतेंगे कम लोग ही तंबाकू खरीद पाएंगे और तंबाकू मुक्त पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की एक शाखा राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठा ने इसका खाका तैयार किया है। इसकी दृष्टि के अनुसार 2007 में और उसके बाद पैदा हुए सभी लोगों की पूरे कर्नाटक में किसी भी तंबाकू उत्पादों तक पहुंच नहीं हो सकती है। तंबाकू के उपयोग की कानूनी उम्र 18 साल है। 2007 में और उसके बाद पैदा हुए लोग 2025 तक 18 साल के हो जाएंगे। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां 18 साल बाद भी तंबाकू उत्पाद पहुंच से बाहर हो। उदाहरण के लिए 2007 में जन्मा व्यक्ति 2030 में 23 वर्ष का हो जाएगा, लेकिन वह तंबाकू नहीं खरीद सकता। इसीलिए जैसे जैसे साल बीतेंगे तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या में कमी आएगी। अब लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत एक आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि डिजिटल क्रांति का लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने आम बजट के बाद आयोजित हो रहे वेबिनार की सीरीज में क्षमताओं का दोहन, प्रौद्योगिकी इस्तेमाल से जीवन सुगमता विषय पर कहा कि करदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए टैक्स सिस्टम को फेसलेस बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 5G और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों पर चर्चा की जा रही है और यह चिकित्सा, शिक्षा, कृषि और कई अन्य क्षेत्रों को बदलने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने हितधारकों से आम आदमी के सामने आने वाली 10 समस्या क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भी कहा है जिन्हें AI का उपयोग करके हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने विकास नहीं किया था, आज हमारी सरकार को लोग अवसर के तौर पर देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है। पहले की सरकारों में अभावों में जिंदगी बीत जाती थी, लेकिन यह 21वीं सदी का भारत है। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों की जिंदगी में सरकार का दखल व दबाव कम हुआ है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले में पकड़े गए आरोपी सदाकत खान का समाजवादी पार्टी कनेक्शन सामने आ रहा है। दरअसल एक तस्वीर में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार हुआ आरोपी सदाकत खान हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ सकते हैं। बता दें कि सदन में बहस के दौरान अखिलेश ने उमेश पाल हत्याकांड के हवाले से सूबे में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। आरोपी सदाकत के साथ अखिलेश की तस्वीर वायरल होते ही इस मसले पर सपा की सफाई भी आ गई है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस ने एलएलबी के छात्र सदाकत खान को गिरफ्तार किया है। सूबे के गाजीपुर जिले का रहने वाला सदाकत खान मुस्लिम हॉस्टल में रहता था। पुलिस के मुताबिक इसी हॉस्टल में उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई। सदाकत ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन इसी दौरान डिवाइडर से टकराकर घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों पर इनाम घोषित किया हुआ है और उसकी 10 टीमें लगातार छापे मार रही हैं, जबकि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के.एम. जोसेफ ने सोमवार को कहा कि वह ईसाई हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हिंदू धर्म से लगाव है। देश में बर्बर आक्रमणकारियों ने देश के जिन प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों के नाम बदल दिए थे, उनके मूल नाम फिर से रखने के लिए पुनर्नामकरण आयोग के गठन का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जोसेफ ने यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति जोसेफ की अगुवाई वाली इस पीठ ने न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना भी शामिल थे। न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा, मैं ईसाई हूँ, इसके बावजूद मुझे हिंदू धर्म से लगाव है, जो एक महान धर्म है और इसे नीचा नहीं दिखाया जाना चाहिए। हिंदू धर्म जिस ऊंचाई पर पहुंचा है और उपनिषदों, वेदों एवं भगवद गीता में जो उल्लेख किया गया है, कोई भी व्यवस्था उस तक नहीं पहुंची है। हिंदू धर्म अध्यात्म ज्ञान में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। हमें इस महान धर्म पर गर्व होना चाहिए और हमें इसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बीजेपी ने शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए एक पीढ़ी और युवाओं को शराब में डुबो दिया। उन्होंने कहा, दिल्ली में ऐसी पार्टी है जिसने नई राजनीति का दावा किया था, लेकिन राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए एक पीढ़ी और युवाओं को शराब में डुबो दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की इस नीति से शराब के ठेके बढ़े, शराब पीने की उम्र घटी, आवासीय क्षेत्रों में दुकानें बढ़ाई गई और ड्राई डे कम किया गया। साथ ही स्कूलों और आवासीय क्षेत्रों में भी शराब की दुकानें खोली गई। उन्होंने आप पर तंज कसते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री ही शराब मंत्री है, यह नई राजनीति है। पैसे कमाने के लिए युवा पीढ़ी के साथ खतरनाक खेल खेला गया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान पार्टी चलाएगी, जिसे युवा पीढ़ी और दिल्ली के नागरिक समझें। अमेरिकी और यूरोपीय हथियारों के दम पर यूक्रेन ने करीब 1 वर्ष से रूस को जीत की दहलीज तक पहुंचने से रोक तो रखा है, लेकिन अब उसके लिए एक एक दिन भारी पड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त पूर्वी क्षेत्र में भीषण संघर्ष का दौर चल रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है, जबकि यूक्रेनी सैनिक उन्हें रोक रहे हैं। यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र रणनीतिक रूप से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए पुतिन की सेना की नजर यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने पर है, जबकि यूक्रेन इस क्षेत्र को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। यदि यूक्रेन का संघर्ष इस क्षेत्र में जरा भी कमजोर पड़ता है, तो वह सिर्फ पूर्वी क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि यूक्रेन के अन्य शहरों में भी रूस को बढ़त बनाने का मौका दे सकता है। रद्द के बाद अब कनाडा ने भी चाइनीज ऐप टिकटॉक पर बैन लगा दी है। भारत के बाद अब कनाडा ने भी चाइनीज ऐप टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। कनाडा ने सोमवार को ये घोषणा की है। कनाडा ने ये बैन सरकार द्वारा जारी डिवाइसों पर लगाया है। कनाडा ने कहा कि ये बैन गोपनीयता और सुरक्षा के लिए अस्वीकार्य है और जोखिम से भरा है। ये जानकारी रॉयटर्स के हवाले से सामने आई है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। निकिता रावल का नया गाना रोमांटिक सॉन्ग शायद शायद दिल हुआ रिलीज, वायरल हो रहा वीडियो। अब समाचार खेल जगत के। न्यूजीलैंड की जीत और इंग्लैंड की हार से पॉइंट्स टेबल और टीम इंडिया पर असर। आखिर में समाचार बाजार के। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1808 प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी भी गिरावट के साथ $20.47 प्रति औंस रह गई। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। मोहम्मद रऊफुद्दीन कचेरीवाला ने आगामी विधानसभा चुनाव में बीदर शहर से भाजपा के टिकट की मांग की। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के बाद फैसला।
कर्नाटक विधानसभा ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। मोदी इस दशक के विश्व मानव, बीएस येदियुरप्पा। पीएम मोदी ने कहा, भारत मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, एआई को लेकर दिया ये टास्क। उमेश पॉल हत्याकांड में आरोपी का सपा कनेक्शन, अखिलेश यादव से हाथ मिलाता नजर आया सदाकत खान। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।